ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। तो कुछ नहीं, एक सिंपल डी कोड प्रोजेक्ट सीरीज़ जो मैंने बोली थी एज आई प्रॉमिस्ड मुझे लॉन्च करनी थी, आई हैव लॉन्च इट। मैंने इसकी लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। एंड अब शुरू करते हैं। मुझे बहुत सारे डाउट्स एंड कन्फ्यूजन्स के साथ टेलीग्राम में मैसेजेस आए थे दैट कैसे करें, क्या करें, वी डोंट नो एनीथिंग। हमने तो डाला है लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है, जस्ट कॉपी कर दिया, रन नहीं हो रहा कोड। ओके, तो बेसिकली मैं अब टेल्ट करता हूँ, देन आपको समझ आ जाएगा कि क्या एक्चुअली करना है। राइट, अगर अब तुम देख रहे हो कि डी कोड प्रोजेक्ट सीरीज जो तुमने अगर ओपन किया, देन यू आर गोइंग टू गेट दिस फोल्डर्स। सो अभी तो मैंने 5 प्रोजेक्ट्स डाले हैं, विच इज़ बेसबॉल मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रो हब मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम, फिर एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, होटल मैनेजमेंट है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट है। इसमें और सारे प्रोजेक्ट्स मैं डालता रहूँगा विथ फुल फोकस एंड फ्लुएंसी। तो कुछ नहीं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का मैं एग्जांपल ले लेते हैं खोल के इसे। तो ऐसा एक प्रोग्राम रन होगा, मतलब एक प्रोग्राम की एक फाइल तुम्हें दिख जाएगी जिसमें ऑल देयर आर फंक्शंस डिफाइंड। ऊपर मैंने सारे लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर दिए हैं। फिर उसके बाद देयर आर सम इंपॉर्टेंट माइस्क्यूएल कनेक्टर्स, मैटप्लॉटलिब फॉर डेटा विजुअलाइजेशन, फिर पांडास लाइब्रेरी फॉर डेटा मैनिपुलेशन। सो ऐसे जो भी हमारे जो लाइब्रेरीज हैं मैंने इंपोर्ट की है, इट्स जस्ट टू क्लैरिफाई दिट्स यूसेज ऑफ दिस थिंग्स। तो मैंने इसमें बहुत कुछ कनेक्शन किया है। अब ये प्रोजेक्ट तुम्हारा मल्टीपर्पज़ होना चाहिए। मतलब मल्टीपर्पज़ मेरा मतलब कहने का ये है कि इसमें डेटा मैनेजमेंट सिस्टम भी होना चाहिए, एक पूरी कनेक्टिविटी होनी चाहिए पूरे एनवायरनमेंट से। तो मैं रियल लाइफ एग्जांपल के साथ, मतलब इफ़ यू आर मेकिंग होटल मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसमें द मैनेजर हु विल बी हैंडलिंग दिस सॉफ्टवेयर, जो भी मैनेजमेंट सिस्टम होगी, मतलब जो सॉफ्टवेयर होगा दैट विल बी यूज्ड बाय अ मैनेजर। तो उसके पास जो भी रिकॉर्ड आएगा, कस्टमर इज कमिंग या फिर उसकी एंट्री हो रही है, देन देयर शुड बी नेम ऑफ, मतलब एक रिकॉर्ड होना चाहिए विच विल बी सेव्ड इन द डेटाबेस इन द बैक एंड। सो दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल रिप्रेजेंटेशन, टेबल के फॉर्म में होगा। तो उसमें नाम आना चाहिए। फिर उसे मैनिपुलेशन करने के लिए 4 मेन हमारे फंक्शंस आने चाहिए, जैसे कि ऐड, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन तो नहीं आता, बट अपडेट एक आता है विच इज़ चेंज। सो हमें अगर वैल्यू को चेंज करना है, ऐड करना है, डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो ये सो बेसिक सब कुछ इसमें आना चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम्हारा जो कोड है वो बहुत बेसिक होना चाहिए। 2 चीज़ें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एक टेक इंटर और एक नॉर्मल यूसेज। तो मैंने बहुत सारे कोर्स में टेक इंटर का यूज़ किया है। होटल मैनेजमेंट सिस्टम या फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में भी वी हैव यूज कस्टम टेक इंटर और टेक इंटर। ये 2 अलग चीज़ें हैं। एंड नॉर्मल हम जो बनाते हैं प्रोजेक्ट्स वो अलग होते हैं। सो अगर तुम्हें टेक इंटर यानी कि बहुत GUI से करना है, GUI मतलब क्या, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, तो वो तुम्हें अच्छा बनाना है, तुम्हारे यूज़र को एक अच्छा बैकग्राउंड या फिर अच्छा एक यूज़र को इंटरेक्टिव बोर्ड दिखाना है, उसमें वो ऐड करेगा, माइनस करेगा रिकॉर्ड, दैट इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल। मतलब उसके लिए सिर्फ तुम्हें कस्टम टेक इंटर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। जस्ट गो इन द CMD प्रॉम्प्ट, मतलब मैं बताता हूँ कैसे। बस तुम्हें इस कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है, जस्ट लाइक दिस। अपने विंडोज सेशन में जाना है, विंडोज़ में जाके यू हैव टू जस्ट रन दिस कमांड प्रॉम्प्ट। उसमें अगर अब तुम्हें दिख रही होगी ये वैल्यूज़, तो यहाँ पर सिर्फ तुम्हें लिखना है कि इंस्टॉल कस्टम टेक इंटर या फिर टेक इंटर, वॉट एवर इट इज़। अगर तुम कस्टम यूज़ कर रहे हो तो कस्टम टेक इंटर या फिर नॉर्मल वाला। एंड कस्टम टेक इंटर इज़ मोर लाइक सुपेरियर देन टेक इंटर, सिंपल टेक इंटर। बट टेक इंटर मैंने यूज़ किया था अपने प्रोजेक्ट में। सो कस्टम टेक इंटर इज ऑल्सो 1। तो ये इंस्टॉल करना है, फिर गूगल में जाके देख लें कि इसकी कमांड क्या है। बस इतना ही तुम इंस्टॉल कर लोगे। उसके बाद ये अगर तुम कोड अपने दिस आइडियली में रन करोगे, देन ऑटोमेटिकली तुम्हारा कोड रन हो जाएगा एंड यू विल सी दैट कनेक्शन। बट इसमें एक मेजर प्रॉब्लम है कि जो भी तुम्हारा डेटाबेस है दैट इज़ नॉट येट कनेक्टेड। तो इसके लिए तुम्हें एक डेटाबेस चाहिए होगा। अब इसके जो कॉलम्स हैं, मतलब जो भी पेशेंट आईडी, लाइक से यहाँ पे देयर इज पेशेंट आईडी फॉर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, देयर इज पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम। अब पेशेंट आईडी तुम्हारी कोड होगी। कोड मतलब इट विल बी अ प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू, इसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। मतलब इट विल बी ऑल्सो प्राइमरी की जो फिक्स्ड है, इट विल नॉट चेंज नेवर। एंड पूरे कोड में ही होगी। तो कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और कितने नंबर ऑफ रोज हैं वो तुम्हें डिसाइड करने हैं। रोज तो अब जैसे जैसे टेबल में ऐड होता जाएगा डेटा उतने होंगे, लेकिन कॉलम तो फिक्स्ड है। सो कॉलम कितना है, लेट्स से यहाँ पर पेशेंट आईडी है, पेशेंट का नाम है, ड्यू भी है, एज है, डिसीज कौन सा हुआ है, डॉक्टर कौन से अपॉइंट किए हैं, फिर डेट ऑफ एडमिशन, रूम नंबर, इंश्योरेंस एंड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। तो ऐसे 5 से 6 रिकॉर्ड्स इसमें हैं। मेक श्योर दैट तुम जितने भी अपने टेबल बनाओगे उतने ही टेबल इसमें हो, उतने ही टेबल का रिकॉर्ड अपने बनाए। सो थोड़ा सा अपडेट करना है। अगर तुम्हें मिनिमल रखना है तुम्हारा प्रोजेक्ट, देन जस्ट रिमूव दिस टेक इंटर वाला फंक्शन। अगर तुम्हें कस्टम टेक इंटर या फिर टेक इंटर नहीं चाहिए, देन जस्ट अपडेट दिस कोड। ये इंपोर्ट कस्टम टेक इंटर रिमूव कर दो, फिर डेटाबेस जो है वो रिमूव कर दो। माइस्क्यूएल कनेक्शन तुम्हें बनाना ही पड़ेगा, मतलब माइस्क्यूएल का जो कनेक्शन है वो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा। यू हैव टू मेक दिस
हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम इन योर एसक्यूएल फंक्शन। तो एसक्यूएल में इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेक। सो ये जो फंक्शंस है अब मैंने डिक्लेयर किया, मैंने जब बोला कि पेशेंट आईडी है, पेशेंट का नाम है, डीओबी है, एज है, डिसीज है, डॉक्टर का है, तो ये अगर तुम्हें मिनिमल रखना है, मतलब सिर्फ पेशेंट आईडी, पेशेंट का नाम, डीओबी और डिसीज कौन सा हुआ है, अगर ये भी तुम्हें रखना है तो यू कैन डू इट। जस्ट ये जो इतना बड़ा डेटा है 6-7 कॉलम्स है, वो तो रिड्यूस करके यू कैन जस्ट कीप मिनिमल 4 to 5। उसके बाद ये सब कुछ चेंज हो जाएगा, छोटा छोटा सिर्फ चेंजेस हो जाएंगे। एंड कुछ नहीं, सिंपली हैव टू गो टू द चैट जीपीटी, उसको अपने अपग्रेड कर लिया होगा वर्जन अपना चैट जीपीटी का, तो यू कैन जस्ट पेस्ट दिस कोड एंड मुझे सिंप्लीफाई करके दो। जस्ट यू कैन जस्ट टाइप इन द चैट जीपीटी, मुझे ये कोड सिंप्लीफाई करके दो एंड जस्ट टेल मी हाउ टू डू दिस। इस पूरे प्रोजेक्ट में देयर इज़ वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू मेंशन, प्लानिंग। पूरी सारी भी चीज़ें हैं, जो भी कुछ है वो इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग। अब प्लानिंग जब तक तुम अच्छे से नहीं करते किसी भी प्रोजेक्ट का, अब वो टाइम चला गया है, यू शुड बी मेकिंग द प्लान एंड देन एग्जीक्यूटिंग दिस फंक्शनली, मतलब सीक्वेंसली। तो ये इंपॉर्टेंट है करना। सबसे पहले प्लानिंग, तुम्हें समझ आना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें आउटपुट क्या चाहिए, विंडो पर क्या आउटपुट चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं होगा देन नथिंग, कुछ भी वर्थ इट नहीं है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर एमिंग टू गेट नाइस मार्क्स इन देयर एग्जाम्स और एक्सप्लेन करना चाहते हैं अपने टीचर को, ये 30 मार्क्स पाना चाहते हैं। सो मेक श्योर कि तुम ये सब करो। एंड और मैं प्रोजेक्ट्स लाता रहूँगा। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन थी, पहली इन्फॉर्मेशन, तुम्हें कैसे अपडेट कर सकते हो, क्या मैनिपुलेट कर सकते हो। एंड या दैट्स ऑल अबाउट इट।